Hello everyone. In this video, we will solve some problems related to convolution theorem. First problem is find the convolution of two rectangular pulses of width capital T and amplitude A. We have to find the convolution of two rectangular pulse having width T and amplitude A. To solve this problem, I am taking two rectangular pulse like this. First pulse is F1 of T. It's starting at T equals 0 and ending at T equals capital T. Amplitude is A. Second rectangular pulse I am taking like this. F2 of T, second rectangular pulse is F2 of T. This pulse is starting at T equals capital T and ending at T equals 2T and amplitude is A. In this way, I have taken two rectangular pulses. So, equation of this first rectangular pulse we can write F1 of T equals A U T minus 0 minus U T minus capital T. The duration of this pulse is 0 to T, so U T minus 0 minus U T minus T. Expression of this second rectangular pulse we can write like this F2 of T equals A U, यहाँ पे पल्स T इक्वल्स कैपिटल T से स्टार्ट हो रहा है, सो U T माइनस कैपिटल T माइनस U ऑफ T minus 2T. Here these functions U of T minus 0, U of T minus T, these are the unit step functions. Now we will find the Laplace transform of these functions f1 of t and f2 of t. So f1 of s is the Laplace transform of f1 of t, means Laplace transform of a u ut minus 0 को हम ut लिखेंगे माइनस u t minus t, ए कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं. देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म
u ऑफ टी। u ऑफ टी यूनिट स्टेप फंक्शन है और यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t इज 1/s। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस टी, इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने के लिए हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t is f of s, then if Laplace transform of f of t is f of s, then Laplace transform of f t minus a is e the power minus as into fs। यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इसके लिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t इज 1/s है, तो जब हम टाइम को शिफ्ट करा रहे हैं t से, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t माइनस टी हो जाएगा e द पावर, यहाँ हमने a से शिफ्ट कराया था तो e द पावर माइनस as था, यहाँ हम कैपिटल T से शिफ्ट करा रहे हैं तो e द पावर माइनस ts इंटू 1/s। इस तरह से हमने टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लिया। अब यहाँ 1/s कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a/s 1 माइनस ई द पावर माइनस ts। ये फर्स्ट रेक्टेंगुलर पल्स f1 ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब हम सेकेंड रेक्टेंगुलर पल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो हमने इस तरह से f1 ऑफ s को फाइंड किया, इसकी वैल्यू हम यहां लिखेंगे a/s 1 माइनस ई द पावर माइनस t। अब इस सेकेंड टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें लेना है। So f2 of s will be Laplace transform of f2 of t। ये होगा Laplace transform of this term a u t minus t minus u of t minus 2t यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। ये हो जाएगा a लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t माइनस t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t माइनस 2t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u t माइनस t इस टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे, जैसा हमने अभी इसके पहले फाइंड किया। u t माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा u द पावर e द पावर माइनस टी एस। देखिए ये f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s है, तो टाइम शिफ्ट हो रहा है तो f ऑफ t माइनस a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म e द पावर माइनस as इंटू f ऑफ s। यहाँ ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s है, तो ut माइनस t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेम जैसा हमने पहले अभी लिखा था e द पावर माइनस ts इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ut मीन्स 1/s होगा। इन द सेम वे यहाँ 2t से शिफ्टिंग हो रही है तो u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s है, और हम 2t से शिफ्टिंग करा रहे हैं तो हमें e द पावर माइनस 2ts
मल्टीप्लाई करना होगा ut के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, मीन्स 1/s में। तो इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लिया है। 1/s कॉमन लेंगे तो ये होगा a/s e द पावर माइनस ts माइनस e द पावर माइनस 2ts। तो इस तरह से हमने सेकेंड रेक्टेंगुलर पल्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया है। तो f2 ऑफ s को हम यहां लिख देते हैं a/s e द पावर माइनस ts माइनस e द पावर माइनस 2t। इस तरह से हमने f1 ऑफ t और f2 ऑफ t दोनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म f1 ऑफ s और f2 ऑफ s फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करेंगे। According to convolution theorem, Laplace transform of f1 of t convolution f2 of t equals f1 of s into f2 of s, means Laplace transform of convolution of two function is equal to the multiplication of their individual Laplace transform। So अब हम वैल्यूज रखेंगे f1 ऑफ s एंड f2 ऑफ s। f1 ऑफ s ये है a/s 1 माइनस e द पावर माइनस ts, और f2 ऑफ s की जगह पे ये रखेंगे a/s e द पावर माइनस ts माइनस e द पावर माइनस 2ts। हमने f1 ऑफ s और f2 ऑफ s की वैल्यूज जो पहले फाइंड किया था दोनों को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। तो ये होगा a² s²। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा e द पावर माइनस ts, 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस e द पावर माइनस 2ts। अब e द पावर माइनस ts मल्टीप्लाई करेंगे तो जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे e द पावर माइनस ts इंटू e द पावर माइनस ts, तो ये हो जाएगा माइनस e द पावर माइनस 2ts। फिर माइनस e द पावर माइनस ts को माइनस e द पावर माइनस 2ts से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये e द पावर माइनस 3ts हो जाएगा, e द पावर माइनस 3ts। इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ f1 ऑफ t एंड f2 ऑफ t हम लिख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ f1 ऑफ t, ये होगा a²/s² e द पावर माइनस ts, और यहाँ माइनस e द पावर माइनस 2ts माइनस e द पावर माइनस 2ts दोनों जुड़ जाएंगे
ये हो जाएगा -2 e⁻²ts और ये प्लस e⁻³ Hence f1 of t convolution f2 of t ये होगा इनवर्स लाप्लास। यहाँ हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लिया है, तो f1 ऑफ टी कन्वोल्यूशन f2 ऑफ टी अगर फाइंड करेंगे तो इनवर्स लाप्लास हो जाएगा। इनवर्स लाप्लास ऑफ a स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर e⁻ -ts प्लस e⁻3ts। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे। a स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻ इंटू ये 1/s² यहाँ ले लेते हैं, 1/s² अब हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2e⁻² इंटू 1/s² प्लस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब यहाँ e⁻3ts इंटू 1/s²। इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज किया है। अब हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना होगा। आप जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u ऑफ t इज 1/s। अब अगर हम टाइम डोमेन में t मल्टीप्लाई कराएं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t u ऑफ t, तो आप डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी से हमें यहाँ -d/ds इंटू 1/s करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s है तो t ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है -d/ds f ऑफ s। सो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम tut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो d/ds 1/s, इसको हम लिख सकते हैं 1/s को लिख सकते हैं s⁻⁻1। तो ये इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू -s⁻⁻2 हो जाएगा। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे d/ds s⁻⁻1 माइनस s⁻⁻2, और ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/s²। तो इस तरह से tu ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s²। अब हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप जानते हैं अगर f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s है तो f ऑफ t
टी माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ई द पावर माइनस टी एस एफ ऑफ एस। यही प्रॉपर्टी अब हम इसमें यूज करेंगे। तो अगर हम टाइम t को t से शिफ्ट करा दें और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, मीन्स अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें t माइनस टी u t माइनस टी को शिफ्ट करा रहे हैं कैपिटल T से, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा जैसे यहां हमने e द पावर माइनस टी एस मल्टीप्लाई किया है, ऐसे यहां हमें e द पावर माइनस टी एस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन f ऑफ s, मीन्स जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म था t u ऑफ t का 1/s²। ऐसे ही अगर हम t माइनस टू टी u ऑफ t माइनस टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें तो यहाँ पे e द पावर माइनस टू टी एस करना होगा। तो अब हम सेम प्रोसेस इस एक्सप्रेशन में करेंगे। ए स्क्वायर, अब देखिए जैसा मैंने अभी आपको समझाया था e द पावर माइनस टी एस इंटू 1/s², ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है फंक्शन t माइनस कैपिटल T u t माइनस कैपिटल T का। तो जब हम इसका जब हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें वही फंक्शन दोबारा मिल जाएगा। ये टर्म t माइनस टी u ऑफ t माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म e द पावर माइनस टी एस इंटू 1/s²। तो अगर हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें यही फंक्शन टाइम डोमेन में मिलेगा। सिमिलरली ये e द पावर माइनस टू टी एस इंटू 1/s², ये है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t माइनस टू टी u t माइनस टू टी का। 2 e द पावर माइनस टू टी एस इंटू 1/s², लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 2 इंटू टी माइनस टू टी यू टी माइनस टू टी का। तो जब हम इसका इनवर्स लेंगे तो हमें टाइम डोमेन में यही फंक्शन मिलेगा। ऐसे ही जो थर्ड टर्म है प्लस e द पावर माइनस थ्री टी एस इंटू 1/s², ये है t माइनस थ्री u t माइनस थ्री का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, e द पावर माइनस थ्री टी एस इंटू 1/s² इस टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो जब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें यही टाइम डोमेन का फंक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से कन्वोल्यूशन ऑफ f1 ऑफ t एंड f2 ऑफ t हमने फाइंड किया। तो ये जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया है ये कन्वोल्यूशन ऑफ f1 ऑफ t एंड f2 ऑफ t है, और f1 ऑफ t एंड f2 ऑफ t दो रेक्टेंगुलर पल्सेस हैं जिनकी विड्थ t है और एम्पलीट्यूड a है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया कि फाइंड द कन्वोल्यूशन ऑफ टू रेक्टेंगुलर पल्सेस हैविंग विड्थ t एंड एम्पलीट्यूड a। यही रिक्वायर्ड आंसर है। ए स्क्वायर
ऑफ टी माइनस टी यू टी माइनस टी माइनस टू यू टी माइनस टू टी यू ऑफ टी माइनस टू टी प्लस टी माइनस थ्री यू टी माइनस थ्री। अब हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम करेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f of s equals 1 upon s square s plus 2 using convolution integral। इसमें हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है f ऑफ s का यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। लेट f ऑफ s जो कि 1 अपान s स्क्वायर s प्लस 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान s स्क्वायर इंटू 1 अपान s प्लस 2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन के रूप में हमने लिख दिया। और इसको f1s इंटू f2 ऑफ s, इस तरह से f ऑफ s को हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। where f1 of s is 1 upon s square and f2 of s is 1 upon s plus 2। अब हम f1 ऑफ s और f2 ऑफ s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। आप जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज 1 अपॉन s। तो अगर हम यहाँ t मल्टीप्लाई करें टाइम डोमेन में, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t ये होगा माइनस डी अपॉन डी एस इंटू 1 अपॉन s। तो ये 1 अपॉन s स्क्वायर, इट मीन्स 1 अपॉन s स्क्वायर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो अगर हम f1 ऑफ t लिखना चाहें तो इसके लिए हमें f1 ऑफ s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा f1 ऑफ s मीन्स इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ s 1 अपॉन s स्क्वायर है, 1 अपॉन s स्क्वायर, और 1 अपॉन s स्क्वायर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अभी हमने निकाला 1 अपॉन s स्क्वायर इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। तो जब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें t मिलेगा, मीन्स f1 ऑफ t इज t। f1 ऑफ t इक्वल्स t।
इसी तरह से आप f2t फाइंड करेंगे। आप जानते हैं e द पावर माइनस 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s प्लस 2। e द पावर माइनस 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस 2। तो अगर हम 1/s प्लस 2 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें e द पावर माइनस 2t मिलेगा। मीन्स e द पावर माइनस 2t इक्वल्स l इनवर्स 1/s प्लस 2। तो हमें f2t फाइंड करने के लिए f2 ऑफ t हमें f2s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ऑफ s, और ये है इनवर्स लाप्लास f2 ऑफ s से 1/s प्लस 2, 1/s प्लस 2। तो यहां से देखिए 1/s प्लस 2 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e द पावर माइनस 2t है। तो यहां पे हम लिखेंगे e द पावर माइनस 2t। नाउ f ऑफ t जो हमें फंक्शन दिया है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ s, उससे हम टाइम डोमेन में अगर फंक्शन फाइंड करें तो f ऑफ t होगा, और ये होगा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s। और f ऑफ s को हमने लिखा था f1 ऑफ s इंटू f2 ऑफ s। अब हम यहाँ कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करेंगे। कन्वोल्यूशन थ्योरम आप जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, अकॉर्डिंग टू द कन्वोल्यूशन थ्योरम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शन f1t कन्वोल्यूशन f2t is equal to the multiplication of their individual Laplace transform। मीन्स इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड बाय इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म f1 ऑफ s इंटू f2 ऑफ s। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f1 ऑफ t कन्वोल्यूशन f2 ऑफ t इक्वल्स l इनवर्स f1 ऑफ s इंटू f2 ऑफ s। तो यहाँ l इनवर्स f1 ऑफ s इंटू f2 ऑफ s की जगह पे हम लिखेंगे f1 ऑफ t कन्वोल्यूशन f2 ऑफ f1 ऑफ t कन्वोल्यूशन f2 ऑफ t। और आप जानते हैं कि अगर दो फंक्शन f1 ऑफ t और f2 ऑफ t हैं तो इनके कन्वोल्यूशन इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू t f1 t माइनस टाउ इंटू f2 टाउ डी टाउ। दो फंक्शन f1 ऑफ t और f2 ऑफ t के कन्वोल्यूशन को इंटीग्रल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये होगा 0 टू t f1 ऑफ t, हमने यहाँ t लिखा है, f1 ऑफ t फाइंड किया है, तो f1 ऑफ t माइनस टाउ की जगह पे हमें t माइनस टाउ लिखना होगा। यहाँ t माइनस टाउ लिखना होगा। और f2 ऑफ t हमने e द पावर माइनस 2t फाइंड किया है, ये f2 ऑफ t इक्वल e द पावर माइनस
2t। तो f2 ऑफ टाउ अगर लिखना है तो हमें यहाँ t की जगह पे टाउ लिखना होगा, e द पावर माइनस 2 टाउ डी टाउ। अब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो इस तरह से f1 ऑफ t सॉरी हमने ft लिखा था, ये ft की वैल्यू है, ft इक्वल्स 0 टू t। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे बाय t में, ये हो जाएगा t e द पावर माइनस 2 टाउ डी टाउ माइनस टाउ e द पावर माइनस 2 टाउ डी टाउ। यहाँ पे t कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, तो इसलिए हम t बाहर ले लेंगे और e द पावर माइनस 2 टाउ डी टाउ, इंटीग्रेशन 0 टू t e द पावर माइनस 2 टाउ डी टाउ। इसका इंटीग्रेशन होगा e द पावर माइनस 2 टाउ अपॉन माइनस 2 और लिमिट 0 टू t माइनस, यहाँ फर्स्ट फंक्शन यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, 0 टू t इंटीग्रेशन टाउ e द पावर माइनस 2 टाउ डी टाउ, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा टाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स e द पावर माइनस 2 टाउ डी टाउ, इसका होगा e द पावर माइनस 2 टाउ अपॉन माइनस 2 माइनस 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू t, देन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, टाउ का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाउ 1 होगा, और फिर इधर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स ये e द पावर माइनस 2 टाउ अपॉन माइनस 2 डी टाउ। अब यहां हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले टाउ की जगह पे हम t लिखेंगे, तो ये होगा t अपॉन माइनस 2 इंटू ई द पावर माइनस 2t, t की जगह पे टाउ। देन लोअर लिमिट में जब हम, ये होगा t और e द पावर 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा अपन माइनस 2 माइनस यहां हमें लिमिट पुट करना था, यहां जो लिमिट पुट होना है इसमें 0 टू t पुट होना है। तो पहले हम थोड़ा नीचे लिखते हैं जिससे क्लियर हो। इसको हम t बाई माइनस 2 पहले एक साथ लिख लेते हैं, माइनस t बाई 2, और एक बार हम अपर लिमिट पुट करते हैं e द पावर माइनस 2t माइनस फिर लोअर लिमिट टाउ की जगह पे 0 e द पावर 0। इस तरह से हमने इस वाले टर्म में लिमिट पुट कर दिया। अब इसमें
एक बार टाउ की जगह पे टी लिखेंगे तो ये हो जाएगा टी इंटू ई द पावर माइनस 2t अपन -2। देन लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में टाउ की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो इसको हम 0 ही रहने देते हैं। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये -1/2 पहले ही है, रहने देते हैं। ई द पावर -2t, ई द पावर -2t का इंटीग्रेशन होगा ई द पावर -2 टाउ, सॉरी टी नहीं टाउ है, ई द पावर -2 टाउ अपन -2 और लिमिट 0 टू t। अब इसको हमें सिंपल करना है, -t/2 ई द पावर -2t और ई द पावर 0 मीन्स -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t/2 ई द पावर -2t प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। अपर लिमिट पुट करेंगे टाउ की जगह पे t तो ई द पावर -2t और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ई द पावर 0। तो ये होगा -t/2 ई द पावर -2t, ये माइनस माइनस प्लस प्लस t/2 प्लस t/2 ई द पावर -2t प्लस ये 1/4 और यहाँ पे ई द पावर -2t -1। तो इस तरह से फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि xt होगा, यहाँ देखिए -t/2 ई द पावर -2t है और यहाँ t/2 ई द पावर -2t, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा t/2 प्लस ये 1/4 ई द पावर -2t -1/4। अब इसमें अगर हम -1/4 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2t प्लस ई द पावर -2t। यही फाइनल आंसर होगा। जो फंक्शन हमें दिया हुआ था उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पे हमें टाइम डोमेन में ये फंक्शन मिलेगा। थैंक यू।